बीच इजराइल की सेना ने जबालिया में शरणार्थी कैंप पर हुए हमले के मामले में सफाई दी और दावा किया कि उसके सैनिकों ने वहां छिपे हमास के लड़ाकों को ढेर करने के लिए हवाई हमला किया और इसी दौरान शरणार्थी कैंप भी हमले की चपेट में आ गया। इजराइल की सेना के मुताबिक गाजा के जबालिया इलाके में हमास के कई लड़ाके रिहायशी इलाकों में छिपे हुए थे और वो लोगों को ढाल बनाकर इजराइल के लोगों पर हमला कर रहे थे, लेकिन इसकी जानकारी मिलते ही इजराइल के लड़ाकू विमानों ने वहां बारूद की बारिश कर दी और इसी दौरान आसपास की इमारतें भी हमले की चपेट में आ गई। इजराइल ने इस हवाई हमले में हमास के कई लड़ाकों समेत उसके एक और कमांडर को भी मार गिराने का दावा किया। यही नहीं, इजराइल की सेना के मुताबिक जबालिया इलाके में मौजूद हमास की सुरंगों को भी तहस नहस कर दिया गया। इसी के बाद शुरू हुए इजराइल की फौज ने गाजा पट्टी में बड़ा ऑपरेशन छेड़ दिया और पिछले 24 घंटे में ही हमास के 4 कमांडरों के ढेर होने की खबर है। इजराइल की फौज ने वेस्ट बैंक के रमल्ला इलाके में धावा बोला और हमास के कमांडर सलेह अल अरोरी के घर पर ताबड़तोड़ बमबारी कर दी, जिसमें हमास के टॉप कमांडर सलेह अल अरोरी का घर तबाह हो गया, जबकि गाजा में इजराइल की सेना ने उसके दूसरे कमांडरों को मार गिराने का दावा किया। इजराइल के मीडिया के मुताबिक हमास की इंटेलिजेंस यूनिट के कमांडर शादी बारूद पर भी इजराइल की सुरक्षा एजेंसी शिन बेट ने निशाना बनाया, जिसके बाद सेना ने उसे ड्रोन अटैक कर ढेर करने का दावा कर दिया। इसके अलावा इजराइल की फौज ने हमास के दूसरे कमांडरों रिफत अब्बास, इब्राहिम जदबा और तारिक मारूफ के ठिकानों पर भीषण बमबारी कर उन्हें मार गिराने का दावा कर दिया। इजराइल के दावे के मुताबिक उसकी सेना ने 7 अक्टूबर के हमले के बाद से अब तक हमास के 30 से ज्यादा कमांडरों को ढेर कर दिया। इनमें हमास के टॉप कमांडरों के नाम भी शामिल हैं, जो इजराइल की ओर से किए गए हमलों में मारे गए, क्योंकि 7 अक्टूबर को इजराइल पर हुए भीषण हमलों के बाद वहां की सेना और खुफिया एजेंसी मोसाद ने मिलकर एक लिस्ट तैयार की थी, जिसमें हमास के उन कमांडरों और नेताओं के नाम शामिल किए गए थे जिन्होंने हमले को अंजाम देने के लिए बड़ी प्लानिंग की थी। इसलिए उस लिस्ट में शामिल कमांडरों को इजराइल के सैनिक चुन चुन कर मौत के घाट उतारने में जुटे हैं। इजराइल की सेना ने दावा किया कि अगर उस लिस्ट में शामिल हमास के सभी कमांडरों को ढेर कर दिया गया तो हमेशा के लिए चरमपंथी संगठन हमास का भी खात्मा हो जाएगा। इजराइल की सेना ने ग्राउंड ऑपरेशन के दौरान 24 घंटे में हमास के 300 से ज्यादा अड्डों को तबाह करने का दावा भी किया, जिसमें हमास के कई लड़ाकों के मारे जाने की खबर सामने आई। क्योंकि इजराइल की फौज ने हमास को मिट्टी में मिला देने की कसम खा ली, इसलिए गाजा के अलग अलग इलाकों में सैनिकों ने धावा बोला और हमास के करीब 300 ठिकानों पर बमबारी कर दी, जिसके लिए इजराइल की सेना ने एंटी टैंक मिसाइलों और लड़ाकू विमानों की मदद ली, जिसे गाजा में हमास के 300 ठिकाने पूरी तरह ध्वस्त हो गए।